आवास पर पहुंचे हैं एडीजीपी डीजीपी आरके विश्वकर्मा। सीएम योगी पल पल की ले रहे जानकारी। बैठक में एसीएस संजय प्रसाद भी मौजूद, मुख्यमंत्री के सलाहकार मृत्युंजय भी बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, सीएम आवास पर डीजीपी मौजूद है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो किस तरीके से पूरी जांच चल रही है, क्या स्थिति बनी हुई है, प्रयागराज पे अभी क्या स्थिति है, इसकी अपडेट ले रहे हैं। तो सीएम आवास पहुंचे हुए हैं डीजीपी आरके विश्वकर्मा। सीएम योगी उनसे पल पल की अपडेट और जानकारी ले रहे हैं। बैठक में एसीएस संजय प्रसाद भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार मृत्युंजय भी बैठक में मौजूद हैं। तो हाई लेवल की ये मीटिंग चल रही है। तो लगातार सीएम आवास पर जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, 5 कालिदास मार्ग पर हर आने जाने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके साथ ही सघन चेकिंग अभियान भी किया जा रहा है। तमाम सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं और इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम के कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और तमाम निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम आवास पर डीजीपी आरके विश्वकर्मा पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही एसीएस होम मौजूद हैं और ये हाई लेवल की मीटिंग इस वक्त चल रही है। और इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है और इसके साथ ही अभी क्या कुछ स्थिति है, इसकी जानकारी सीएम लेते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार मृत्युंजय भी बैठक में मौजूद हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त सीएम आवास पर चल रही है। तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है, कालिदास मार्ग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, सभी के आने जाने पर अगर आपको आना है तो अपना आईडी कार्ड और तमाम सवालों के जवाब देकर आप एंट्री कर सकते हैं। संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए अभी सीएम आवास पर हाई लेवल की ये बैठक चल रही है। संदीप, बिल्कुल देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात करें तो सीएम आवास पे लगातार बैठक का दौर जारी, लगभग 2 घंटे का समय हो चुका है। यानी कि 9 बजे से ही 9 बजे से ही बैठक का दौर चालू है और संजय प्रसाद जो है एसीएस होम में वो पहुंच चुके थे। इसके साथ साथ में अगर मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं मृत्युंजय कुमार, वो पहुंच गए थे। यानी अब से कुछ ही देर पहले जो है उत्तर प्रदेश के डीजीपी आरके विश्वकर्मा वो भी पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो बैठक है, इस बैठक के कई अहम मायने निकाले जा सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से केंद्र से भी रिपोर्ट मांगी गई है, इसके साथ विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार हमलावर है और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस मुद्दे को लेकर के लगातार अब बैठकों का दौर जो है वो जारी हो चुका है। लगभग 2 घंटे से बैठक चल रही है और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री जो है प्रयागराज की घटना पर अपडेट ले रहे हैं कि आखिर इस घटना में पल पल की अपडेट को मांग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था का है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष हमलावर होने के नाते जो है मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक ये बुलाई है। जी बिल्कुल संदीप, और देखिए विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, योगी सरकार पर सवाल हो रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल हो रहा है। देखिए कार्रवाई तो की गई है, सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ये चूक कैसे हो गई, ये चूक कहाँ चूक रह गई जिसकी वजह से ये पूरा हत्याकांड हो गया। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं सरकार पर, जिस तरीके से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा करके हमलावर जो है हत्या करके चले जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा मामला है। और इसके साथ ही साथ में पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठे हैं कि आपकी सुरक्षा में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठे हैं। तो कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और लगातार विपक्ष जो है इन पर जो है टिप्पणी करता नजर आ रहा है, चाहे प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो, और लगातार इस पे हमला है। इसके साथ साथ बसपा की सुप्रीमो है मायावती है, वो भी लगातार आरोप लगा रही है। तो ये जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है, इसको लेकर के लगातार शायद कानून व्यवस्था को लेकर के ये बड़ी बैठक की जा रही है और इससे ये जानकारी निकाली जा रही है कि आखिर कानून व्यवस्था पर कैसे चूक हुई है और क्या कमियां रह गई कानून व्यवस्था को लेकर के जिसको दुरुस्त की जाए। जी
बिल्कुल संदीप, और कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ रही है, इसकी छवि बन रही है कि उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था किस ओर जा रहा है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि 24 फरवरी को जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए, और उसी का आप देखिए उसी के 51 दिन बाद किस तरह से ये भी हत्याकांड होता है और खुलेआम तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे, तमाम मीडिया कर्मी मौजूद थे, और खुलेआम किस तरह से 3 हत्यारोपी आकर इस पूरी घटना को अंजाम दे देते हैं। सवाल अभी भी वही बना हुआ है जो 51 दिन पहले बना था कि आखिर इस तरीके से जो गुंडे हैं, जो हत्यारोपी हैं, वो खुलेआम किसी की हत्या कर देते हैं, पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद हत्या कर देते हैं, तो सोचिए जो आम आदमी है वो कितना सुरक्षित है। तो संदीप से हमारा संपर्क टूट गया है और संदीप से तमाम अपडेट लेंगे, चूंकि कालिदास मार्ग पर संदीप मौजूद हैं और पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि इस वक्त सीएम आवास पर क्या गहमा गहमी देखने को मिल रही है। क्योंकि वहां पर एसीएस होम मौजूद हैं और डीजीपी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के सलाहकार मौजूद हैं और हाई लेवल की ये बैठक चल रही है। और इस बैठक के दौरान अभी क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, खासकर प्रयागराज में क्या स्थिति है और कितनी क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट इस वक्त ले रहे हैं। और आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है कि इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भेजिए। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं किस तरीके से अभी स्थिति है। चूंकि आपको बताते चलें कि कालिदास मार्ग पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कालिदास मार्ग पर तमाम मंत्रियों के आवास है, सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास है, दोनों डिप्टी सीएम के आवास है, और इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है वो और बढ़ा दिया गया है और मजबूत कर दिया गया है। हर आने जाने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अगर आपको आना है तो तमाम तरह के सवालों के जवाब देकर और एंट्री कार्ड देकर ही आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभी इस वक्त सीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक में करीब 2 घंटे बीत चुके हैं। लगातार ये बैठक जारी है, चर्चा हो रही है, सघन चर्चा हो रही है। डीजीपी मौजूद हैं जो कानून व्यवस्था को लेकर तमाम जवाब देते हुए किस तरह से स्थिति है उसका जवाब देते हुए नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही सीएम योगी पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। प्रयागराज में क्या स्थिति है, बेहद संवेदनशील इस वक्त इलाका है, छावनी में प्रयागराज तब्दील हो चुका है। 14 सेक्टरों में पूरे प्रयागराज को बांटा गया है और देखिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अफवाह इधर से उधर ना फैल सके। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इसीलिए अफवाह मत फैलाएं। और इस पूरी स्थिति को देखते हुए प्रयागराज में इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया, तमाम नेटवर्क बाधित कर दिए गए हैं।